Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. पालन पोषण किसी घर में और ब्याह कर वो किसी घर में जा रही है कुल की वृद्धि करने। बोलो ऐसा है कि नहीं है? वो धान एक जगह लग गए, वहां से उखाड़ कर फिर खेतों में लगाए जाते हैं और कितने समय तक वो लगभग 80 दिन तक वो पानी में खड़े रहते हैं। कितने दिन तक? बोलो कोई रह सकता है पानी में खड़ा? वो कन्या ही है एकमात्र ऐसी जो सुख दुख सहकर इतने दिनों तक वहां खड़ी रहती है अकेली। होती एक है, चावल का दाना एक होता है, पर जब उसको काटने वाले जाते हैं तो उस एक चावल के दाने से कितने दाने उग जाते हैं? कितने होते हैं? बोलो 20-25 दाने निकलते हैं एक ही टहनी से। हुई कुल की वृद्धि की नहीं हुई? वो फुलियां यही दर्शाती हैं, वो भाई यही कहते हैं फुलियां डालते हुए कि मेरे बहन के घर जाकर वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि। इसलिए हम फुलियां डालते हैं, इसे मजाक में मत लें। उसके बाद सप्तपदी होती है, जो कहते हैं कि विवाह में फेरे 7 होते हैं, वो टीवी में होते हैं 7, लावें 4 ही होती हैं। कितनी? 4। वचन 7 हैं, उन 7 वचनों में 36 बातें कही हैं और वही 36 बातें आज कोर्ट और लॉ भी फॉलो कर रहा है। बोलो हमारे शास्त्र इतने धन्य हैं जो ये वकालत करने वाले भी हमारे शास्त्रों को देख रहे हैं। ये 8 प्रकार के विवाह, उनके लॉ में भी 8 ही विवाह लिखे हैं। कहीं कहते कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कभी नहीं होती। कोर्ट सिर्फ प्रोटेक्शन दे सकता है आपको, वो भी ये पूछ के कि उम्र पूरी है। अगर पूरी है तो प्रोटेक्शन देगा, नहीं पूरी है तो वो भी फटकारेंगे। पहला जब फेरा लिया जाता है तो लड़की आगे होती है, दूसरे फेरे में भी लड़की आगे होती है, तीसरे में भी लड़की आगे होती है, चौथे में वो लड़का आगे होता है। पहला फेरा है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म की स्थापना औरत से होती है और वो औरत अपने धर्म की स्थापना अपने रसोई घर से शुरू करेगी। जैसा अन्न वैसा, यही मैं समझाता हूं। औरत अपने अन्न को शुद्ध कर ले, आपके बच्चे खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगे। अर्थ पति कमा के लाता है, अपनी धर्म पत्नी के पास देता है। काम कुल की वृद्धि औरत करेगी, लेकिन उस औरत को मोक्ष किसके द्वारा मिलेगा? पति के द्वारा। इसलिए पति उसके लिए परमेश्वर है। वो अन्य किसी की शरण में न जाए। यदि उसका कोई गुरु भी नहीं है तो वो गुरु अपने पति को मान ले, उसका कल्याण हो जाएगा और बाकियों का भी वो कल्याण करेगा। 7 वचन है माना। 7 वचनों में पहले वचन में कहा गया है कि जो कुछ भी पति कमा के लाए किसको दे? पत्नी को। सारे हंसते हैं फिर, ये टंगया गया है। अन्न धन मिष्ठान। वरुण जी याद है कुछ हुआ था आपके साथ में कुछ ऐसा? चलो छोड़ो, मैं भी याद नहीं करता, बाल खड़े हो जाते हैं। अभी आइए चुप लेता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज मिष्ठान जो लाएंगे आपके पास देंगे। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या है? ये कहा गया है उस पति को कि तेरा ये फर्ज बनता है, जब मैं घर जाऊंगी तो घर जाकर तू बताएगा मेरे को कि वो चीनी कहाँ है, वो पत्ती कहाँ है, घर का सारा सामान कहाँ रखा है। क्योंकि मैं तो नई होगी, मुझे कुछ भी पता नहीं होगा। मैं सास को नहीं पूछने बैठूंगी, आप मुझे बताएंगे। इसलिए आप चीनी लाएंगे या पत्ती लाएंगे, सब मेरे पास देंगे, मेरे पास अर्पण करेंगे। वो धन तो वैसे ही लिख दे, धन तो देंगे ही देंगे। वो किस लिए? यदि महाराज आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, अब मैं उसके लिए चाय बनाऊं, मुझे पता ही नहीं होगा चीनी कहाँ है तो चाय कैसे बनेगी, पत्ती कहाँ है कैसे बनेगी। इसलिए आपकी बेइज्जती ना हो जाए। वो ऐसे ना कहें कि तेरे घर में गया था तो तेरी पत्नी ने चाय तक नहीं पूछा। इसलिए जो भी मिष्ठान तक लाए वो मेरे अंदर करे। और एक वचन में तो ऐसा कह दिया कि आधे पाप जो तू करेगी वो मुझे प्राप्त होंगे, और जो भी मैं धार्मिक काम करूंगा 50% आपका होगा। फिर हंसते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की कौन सी ISI एजेंट होती है जो AK-47 लेके आई होती है कि अब मैं मारूंगी सबको।
अरे तेरे ही घर में झाड़ू लगाते यदि किसी चींटी की मृत्यु हो जाए तो उसका भाग तो तेरे को लेना बनता है कि नहीं बनता है? लड़की कौन सा पाप करेगी घर बैठ के? कॉकरोच देख के वो डर जाती है, छिपकली होगी तो 3 दिन उस कमरे में नहीं जाना है। उसने कितने के पाप करने? झाड़ू मारते मारते यदि कोई पाप हो जाए तो उसका आधा भाग तुझे ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात है उसमें, ये वचन नहीं है, ये सुखी रहने के तरीके बताए हैं विवाह में, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद महाराज एक लड़के को कहा जाता है, लड़की कहती है, लड़का कहता है कि मेरे भी कुछ वचन है, किसी का सच बोलना है, फालतू का इधर उधर नहीं जाना है। अगर ये सब चीजें आप मानती हैं तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। महाराज ऐसे 7 वचन होते हैं। उसके बाद मांग में सिंदूर भरा जाता है। मांग में जब सिंदूर भरा जाता है, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक भरा जाता है और वो एक ही बार में भरा जाता है। लेकिन आज फोटोग्राफर ऐसा करते हैं कि दो Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video.